हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ एक्सपर्ट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच में। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में। क्या होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, किन कारणों की वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकता है और हम इन पेशेंट्स में क्या ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। देखिए, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। यदि कोई दंपति एक वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी गर्भ निरोध के ट्राई कर रहे हैं और उसमें वो विफल हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक इनफर्टिलिटी और एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यदि कोई महिला कभी भी कंसीव नहीं कर पाए हैं तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और यदि पहले कभी किसी कपल ने कंसीव किया हुआ है, महिला ने कंसीव किया है, लेकिन अब उन्हें दोबारा कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। आप जानते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारण क्या होते हैं। देखिए, जब कोई महिला कंसीव करती है और डिलीवरी करते हैं, उसके बाद बेबी बॉर्न होता है, तो हम कपल को एडवाइस करते हैं कि वो सेकेंड बेबी की प्लानिंग में कम से कम 1.5 से 2 साल का गैप रखें। ये उसके लिए और उसके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। कई बार महिला अपने करियर की वजह से या और कोई अन्य समस्याओं की वजह से ये इस गैप को बढ़ा देते हैं और जब तक वो दूसरी बार ट्राई करते हैं तब तक उनकी या तो उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। उम्र ज़्यादा होने से जो अंडाशय हैं उनमें अंडों की संख्या में कमी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है और फिर वो जब दोबारा एक लंबे गैप के बाद ट्राई करते हैं तो इस समय जो उनको दिक्कत पिछली बार नहीं आई, वो दिक्कतें उनको इस टाइम पे उनके सामने आती हैं। दूसरा जो एक कारण हो सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का, वो होता है पीसीओडी कंडीशन, जो कि अधिक वजन होने की वजह से भी अधिक पाया जाता है आजकल के टाइम में। और पीसीओडी की कंडीशन में जो एक नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस होता है फीमेल में, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का, वो डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से एक जो सामान्य प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, वो नहीं हो पाता और महिला जो है वो प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। बाकी जो केसेस हैं उनमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारणों में एंडोमेट्रियोसिस एक कारण हो सकता है, जिसमें जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो यूट्रस के बाहर अन्य ऑर्गन्स में डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर वो फेलोपियन ट्यूब में बनने लग जाएगी तो फेलोपियन ट्यूब का या तो फंक्शन खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से महिला प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। और जो दूसरे कारण हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि महिला का सडनली लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आ गया, उनका वज़न बहुत अधिक बढ़ गया है, उनको और कुछ विद एज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर उनके प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सामान्य ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये भी कारण बन सकते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के। या फिर महिला का पिछली प्रेगनेंसी में सिजेरियन सेक्शन हुआ था और उसकी वजह से महिला को इस बार जो यूट्रस है उसके गर्भाशय में सूजन हो गई है, तो इस वजह से भी उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। रही बात मेल्स की, तो जैसे मेल्स की भी उम्र बढ़ती है तो उनके भी जो शुक्राणु है उसकी गुणवत्ता में, उसकी संख्या में, उसकी गतिशीलता में विद एज कमी आती है, तो इसकी वजह से भी कपल को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट की यदि बात की जाए, यदि महिला की उम्र कम है, अभी 35 से कम है और उसके जो बाकी ब्लड टेस्ट हैं वो सामान्य है, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है ठीक प्रकार से, ट्यूब्स का टेस्ट करने पे पता लग रहा है कि ट्यूब्स बिल्कुल खुली हुई हैं और मेल जो पार्टनर है उसका भी सैंपल ठीक है या फिर सामान्य से थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन 10 मिलियन पर ml से ज़्यादा है स्पर्म काउंट, तो ऐसे कपल्स में हम आईयूआई ट्रीटमेंट उनको ऑफर कर सकते हैं अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहे। और हमें अगर लगता है कि महिला की उम्र काफ़ी बढ़ गई है, अंडों की संख्या और गुणवत्ता में कमी आ गई है, या पुरुषों के भी स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में इतनी कमी आ गई है कि अब हम उनमें आईयूआई ऑफर नहीं कर सकते, तो हम इन कपल्स में डायरेक्टली भी आईवीएफ उनको ऑफर कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।